ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग इसी प्रश्न पे, संसारिक लोग, संसार के अनेक मतों में भेद है, अलग अलग रास्ते बन गए यही प्रश्न के कारण कि वो परम तत्व, परम प्रभु परमात्मा वो है भी या नहीं है। यह कौन है, कौन वो शक्ति है जो ये संसार को बनाया, जिसने यह संसार को कौन चला रहा है। बहुत से भोले भाले लोग संसार में भी इन बातों में उलझे हैं। तो आज प्रयास करेंगे इस बात का आपको सही सही उत्तर मिले। इसमें एक और रहस्य यह है, यह पूरा कथा, पूरा प्रवचन आपके जीवन में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। हमारे इस प्रवचन को आजीवन सुने एवं अपने मस्तिष्क में रख लें। ये भगवत प्राप्ति तक आपको काम आएगी। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। यह संसार कैसे बना, किसने बनाया और क्यों। तो ये जो 2-3 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों में गूढ़ रूप से है। उन शास्त्रों का अध्ययन, क्योंकि शास्त्र तो अनेक हैं, बहुत शास्त्र हैं, तो महापुरुष की शरण में जाकर जब आप इन विषयों पर चर्चा करेंगे तो आपको इसके सही सही उत्तर, वो भी आज के समय में भी मिल पाना थोड़ा कठिन लगता है। तो प्रश्न ये है कि ये संसार कैसे बना, किसने बनाया और क्यों बनाया, यह संसार को बनाने वाला कौन है। और एक प्रश्न याद आता है इसमें, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि जब महाप्रलय होता है, सबने सुना हुआ है कि महाप्रलय होता है, पूरी पृथ्वी नष्ट होती है, तो महाप्रलय होने के बाद यह पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी का क्या होता है, वो कहाँ जाता है। बड़े ध्यान से इस कथा को सुने। अनेक रहस्य आपको, हर सवाल की जो गंभीर सवाल हैं, जो आप तक जिस सवालों का आपको जवाब ना मिल पाया हो, इस प्रवचन में आपको समस्त जवाब आपको अवश्य मिल जाएगी। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक इस कथा को, प्रवचन को आप सुने। भगवान के महोदर में, भगवान के महोदर में, उनके उदर में यह सारा विश्व, सारा संसार, ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड लीन हो गया था, लीन था उसी में। तो भगवान को जीव पर दया आई कि जो अनेक जीव हैं जो मेरे महोदर में पड़े हुए हैं, जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, केवल संस्कार युक्त होकर मेरे उदर में हैं, इन जीवों का उद्धार करें। उनमें कृपा शक्ति है, कृपा करते हैं। इस कृपा शक्ति के कारण उनको जीवों पे दया आई। तो क्यों जी, फिर उन्होंने यह ब्रह्मांड की रचना कैसे की। तो सबसे पहले भगवान ने आकाश को प्रकट किया। भगवान ने यह संसार ब्रह्मांड को बनाने से पूर्व, प्रकट करने से पूर्व, उन्होंने
वेदों ने क्या उत्तर दिया कि उन्होंने तपश्चर्या की। भगवान ने तपश्चर्या की, उस परम तत्व ने। हाँ, उन्होंने तपश्चर्या की। तो क्यों जी, उन्होंने किसकी तपश्चर्या की, क्या तपस्या की उन्होंने? तो वेदों ने ही उत्तर दिया। नारायणों उपनिषद में कहा गया कि उन्होंने कामना अकाम्यति, उन्होंने कामना की, कामना उन्होंने सोचा। तो ये तो कोई तपश्चर्या नहीं है, सोचना। भगवान ने कुछ अगर सोचा तो इसमें तपस्या क्या है? अरे जब बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आप सब देखते होंगे, देश का पीएम हो, अगर हाथ में झाड़ू लेकर वो झाड़ू लगाता हुआ नजर आ जाए तो बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज में छपता है कि पीएम मोदी झाड़ू लगा रहे थे। वो भले झाड़ू ना लगाए हों, साफ कर्मी साफ करते हों, लेकिन झाड़ू पकड़ रखा, ये फोटो तो उनका आएगा ही, और बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में वो छपेगा। उसी प्रकार जब बड़े लोग कुछ करते हैं तो उसमें भी उनका शौर्य होता है। तो भगवान क्यों? क्योंकि भगवान के पास मन नहीं है, वाछंद रहते हैं। वो कोई कामना उनके मन में कभी उत्पन्न नहीं होती, लेकिन यह संसार को बनाने के लिए उन्होंने संकल्प किया, मतलब कामना की। तो कामना करने के कारण उनको ये परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि सदा से वो अकाम हैं, कोई कामना नहीं, आत्मा राम पूर्ण काम है। तो उन्होंने कामना की, इसीलिए उपनिषदों वेदों ने कहा कि उन्होंने यह तपस्या की, तपश्चर्या। तो उन्होंने क्या किया कि पहले आकाश बनाया। आकाश मतलब कुछ नहीं। जैसे आप आसमान देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो क्या है वो? कोई वस्तु है? नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं है। ऐसे ही खुला जगह है, घट है, महाआकाश कहते हैं उसको, मठाकाश। जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा, तो घड़ा के चारों तरफ जो पैक होती है, गोलाकार होता है, मंडलाकार, और उसके ऊपर में जो घट का जो मुंह होता है उसे आकाश, उसको मठाकाश कहते हैं। उसी प्रकार आकाश भी कई प्रकार के होते हैं, इसे महाआकाश कहा गया है। तो यह महाआकाश को सर्वप्रथम भगवान ने प्रकट किया। फिर क्या हुआ? फिर इस कुछ नहीं से कुछ बना। वो क्या? तो इस आकाश में से वायु उत्पन्न हुआ। अब देखिए, कुछ नहीं में से भगवान ने वायु को प्रकट कर दिया। इसीलिए उनको कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ कहा जाता है। वो अपने एक आंख से देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, रस ले सकता है, केवल एक इंद्रिय से। ऐसा है भगवान। तो वायु को उत्पन्न किया, और उस वायु से क्या हुआ? उस वायु से जल उत्पन्न हुआ। वायु से जल उत्पन्न हो गया, और उस जल से अग्नि उत्पन्न हो गई। ये सुनो, और चमत्कार है ऐसा। आप देखते हैं ना, जहां अग्नि जल रही हो उस पर अगर जल डाल दिया जाए तो क्या होगी? अग्निभूत धड़कना जो है वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी अग्नि। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसके विपरीत जो उसका पूरक है जल, उसी से तो वो अग्नि प्रकट हुई है। तो जब जल उस पर डालते हैं तो वो बुझ जाती। और इस प्रकार भगवान ने समस्त ब्रह्मांड को, जैसे पूर्व काल में था, महाप्रलय के पूर्व में जैसा ब्रह्मांड सब कुछ ठीक ठीक अनंत कोटि ब्रह्मांड जहाँ जहाँ था, वैसा फिर से भगवान ने असयति, देखो अब
भगवान का पोल खुल गया। वेदों ने कहा अस्यति, मतलब छोड़ा। जैसे कोई बच्चा हो, उसने अपने हाथ में बहुत सारे मक्खी को ऐसे बंद करके रखा हो, मुट्ठी में पकड़ रखा हो, और कुछ लोगों से कह रहा हो कि देखो हम तुम्हें जादू दिखलाएं, अपने हाथ से देखो बहुत सारे मक्खी को उत्पन्न कर दूं, और उसने छोड़ा, तो वो तो पहले से ही पकड़ रखा था, उसी को उसने छोड़ा। ऐसे ही भगवान का महोदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड लीन हो गया था। महाप्रलय के बाद तो उसी ब्रह्मांड को ना भगवान ने फिर से दोबारा ना ही निर्माण किया और ना ही कुछ जोड़ा। जो जो जहाँ जहाँ था भगवान ने उन सबको केवल छोड़ दिया और सबसे कहा कि देखो जहाँ जहाँ सब कुछ थे तुम सब वहीं वहीं चले जाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो जहाँ पे था सब उसी जगह पे प्रकट हो गया, प्रकट किया भगवान ने दोबारा। उसके बाद ब्रह्मा को उत्पन्न करके उससे ब्रह्मा से बोले कि अरे भाई अब तुम इस ब्रह्मांड को, सृष्टि को चलाओ वापस, जैसे पूर्व काल महाप्रलय के पहले जैसे संसार था, सृष्टि थी, उसी प्रकार इस सृष्टि को फिर से उसी प्रकार संचालित कर दो। जब इस प्रकार भगवान बोले तो ब्रह्मा एकटक भगवान को देखने लगे संकोच बस, और कहने लगे कि महाराज मैं अपना नाम ही नहीं जान रहा हूं, इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि का रचना कैसे करूंगा मैं। तो भगवान ब्रह्मा के हृदय में अवतरित होके प्रवेश करके उनको ज्ञान कराए, फिर संपूर्ण सृष्टि प्रारंभ हुई। इस संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड को बनाने वाला, उत्पन्न करने वाले भगवान सब कुछ, और सृष्टि, यह सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा संचालित है। वो ब्रह्मा चार मुंह का ब्रह्मा है। ये तो हमारा ब्रह्मांड तो ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्मा का जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है उतना ही उसका ज्यादा मुंह होता है। जितना ज्यादा मुंह होगा उस ब्रह्मा का ब्रह्मांड उतना ही विराट, उतना ही बड़ा होता है। एक कुछ लोग ये कहते हैं कि आकाश में परमाणु भ्रमण कर रहे थे और वो भ्रमण करते करते एक दूसरे में टकराए, बिग बैंग थ्योरी ऐसा मानते हैं। तो टकराने के कारण यह सृष्टि, इस ब्रह्मांड प्रकट हो गया। उनसे पूछिए कि वो कौन सा आकाश में भ्रमण कर रहा था, फिर वो पार्टिकल कहां से आया। इसी के संदर्भ में बड़े ध्यान से सुनिए। क्या अपने आप सृष्टि बन सकती है? सुनिए, एक वकील साहब थे। वकील, उनका एक बेटा था। वकील साहब बड़े वकील थे तो तर्क वितर्क अनेक ज्ञान था उनके पास, इतिहास को भी जानते थे सब, लेकिन नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, शास्त्र वेद को नहीं मानते थे। साइंस को तो खूब मानते थे, खूब बड़ाई करते थे साइंस के विषय में, लेकिन भगवान की नहीं, भगवान के शास्त्रों को नहीं, संतों को नहीं, भक्तों को नहीं। उनका एक छोटा सा पुत्र था 7-8 वर्ष का। वो भगवान परायण था, पूर्व जन्म के जिसका जैसा संस्कार रहता है, तो उसकी बुद्धि धर्म परायण थी। प्रवचन कथा वो सुनता था वो भी। तो एक दिन अपने पिताजी के पास आकर, वकील साहब जो थे उसके पिता, उनके पास आकर वो बच्चा कहता है कि पिताजी हमने एक बात जानी है। पिता बोला कि क्या? इकलौता बेटा था, बड़े प्यार से बोला। बेटा बोला कि पिताजी यह पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड भगवान ने प्रकट किया, भगवान ने बनाया।
जो वकील था उसके पिता, उसे बड़ा क्रोध आया अंदर से। क्रोध दिखाया नहीं, लेकिन उसने कहा कि अरे तुम आजकल के बच्चे हो, इतने बड़े स्कूल में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कन्वेंट स्कूल में, तुम्हें सही सही ज्ञान होना चाहिए। भगवान बीच में कहाँ से आ गया? साइंस का जमाना है, साइंस चलता है, भगवान कहाँ से आ गया? सही से तुम पढ़ाई नहीं करते, सही से समझते नहीं। उस वकील ने अपने बेटे से कहा कि देखो, भगवान से ये सृष्टि नहीं बनी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग हुई, इस आकाश में पार्टिकल, परमाणु घूमते घूमते एक दूसरे में टकरा गए, और टकरा कर जब वो फटे, ब्लास्ट हुआ, तो उससे यह सृष्टि निकली है, उससे यह सृष्टि उत्पन्न हो गई। बालक इतना सुनकर बोला ठीक है पिताजी, चुपचाप चला गया वो बालक। जाने के बाद बड़ी अच्छी वो ड्राइंग करता था बालक, तो एक सुंदर सा चित्र उसने बनाया, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर सा चित्र नेचर के प्रति बनाकर, बहुत बड़े वॉलपेपर में, चार्ट पेपर में बनाकर, अच्छे से सजाकर, जिस कमरे में उसके पिता सोते थे उसी कमरे के सामने दीवार पे उस पोस्टर को लगा दिया, उस बच्चे ने अपने हाथ से बनाकर। जब शाम के समय उसके पिताजी लौटे, कोट वोट का काम खत्म करके अपने कक्ष में गए शयन करने के लिए, देखें अरे तो बड़ा सुंदर, किसने बनाया है ये, बड़ा सुंदर तो बनाया, चित्रकारी की हुई है। अपने बेटे को बुलाया उसी समय, वो वकील पूछा अरे बेटा यह किसने बनाया है, इतना सुंदर चित्र बनाया, हमने आज तक तो नहीं देखा, बड़ा सुंदर लग रहा है, भव्य है, किसने बनाया है ये, कौन लगाया? तो उसके पुत्र ने उत्तर दिया कि पिताजी ये जो चित्र है ना, इसे किसी ने नहीं बनाया। वकील बोला किसी ने नहीं बनाया, ऐसा कैसे हो सकता है? चित्र बना है तो कोई तो बनाया होगा। बेटे ने कहा कि किसी ने नहीं बनाया पिताजी, मैं सही बोल रहा हूँ। हुआ ये कि मैं एक जगह पे चार्ट पेपर को रख दिया था, वहीं पे 10-15 कलर रखा हुआ था, रंग कलर को मैं रख दिया था। सुबह हुई तो ये कलर आपस में इधर उधर गिरे पड़े थे वॉल चार्ट पेपर के आसपास, तो उसी से आपस में घिस कर, रगड़ा कर इस प्रकार का तस्वीर बन गया। वकील साहब गुस्से हो गए, झल्ला गए उस बच्चे पे, चिल्लाने लगे कि मुझे बेवकूफ़ समझा है, मैं लॉयर हूँ, हैं? मुझे क्या बच्चा समझ रहा है, छोटा सा? इस चित्र को कहाँ पे क्या सजाना है, कहाँ पे कौन से कलर करना है, कहाँ पे कैसा रंग डालना है, किस तरह से इसको ड्राइंग करना है, ये अपने आप हो गया। कलर और पेपर आपस में टकरा जाएगा तो इस तरह का चित्र बन जाएगा। तो उस बच्चे ने बड़ी जोर जोर से हंसना प्रारंभ किया। उस बच्चे ने कहा कि पिताजी यही चीज़ तो मैं आपको उस दिन समझा रहा था कि यह सृष्टि को, इस संसार को भगवान ने बनाया है। कहाँ पे कैसा बनाना है, कहाँ पे सूर्य रहेगा, कहाँ पे चंद्र रहेगा, कब रात आएगी, कब दिन आएगी, कब शरद ऋतु आएगी, कब गर्मी आएगी, कब बरसात होगी, कब कौन से फल निकलेंगे, कब कौन सी सब्जी निकलेगी, हाँ? कहाँ पे पहाड़ हो, कहाँ पे हरियाली हो, कहाँ पे वादियाँ हो, कहाँ पे बर्फ गिरे। ये सारा जो सजावट किया गया है, ये जो सृष्टि निर्माण किया गया, ये सब को भी तो बनाने वाला कोई है। तब जाके उस वकील ने अपने बेटे की बात को समझा, उससे क्षमा मांगा कि तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा ही ज्ञान गलत था। उसी प्रकार जो लोग ऐसा कहते हैं कि अपने आप बिग बैंग से यह ब्रह्मांड बना, ये सही नहीं है। साइंस के विरुद्ध नहीं है हम, लेकिन साइंस जो है, विज्ञान जो है, ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा से भी पहले की परंपरा में ये चीज़ लिखी है कि सृष्टि कैसे बनी। साइंस की तो अब वर्चस्व है, अब लोग इतना जानने लगा है। हमारे ऋषि मुनि तो कब से, जब से ब्रह्मांड बने तब से वो साइंस उन्हीं से उत्पन्न है। हमारे वेदों में
विज्ञान ही विज्ञान तो है, इन साइंटिस्टों ने थोड़े कुछ ऐसा किया। तो वह क्रिएटर जो है, भगवान जो है, परमात्मा जो है, बनाने वाला जो है, उसी को भगवान कहते हैं। भगवान, भग उसे कहते हैं जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, षड ऐश्वर्य जिसमें हो, 6 प्रकार की ऐश्वर्य होता है। ये ऐश्वर्य जिसमें सबसे अधिक हो उसे भगवान कहते हैं, उसे ही किस पृथ्वी का क्रिएटर कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने कुछ नहीं से इस ब्रह्मांड को बनाया। और क्या किया महाराज? ब्रह्मांड बना के छोड़ दिए? नहीं नहीं, साथ साथ चला। भगवान भी साथ साथ कण कण में, परमाणु में, धूल के एक एक रोए रोए में, धूल के एक एक रोम रोम में वही परमात्मा व्याप्त हो गया। रामायण में कहा गया, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक समान उस प्रभु ने इस ब्रह्मांड में साथ साथ प्रवेश किया। भगवान के बारे में कहा गया उपनिषदों में, वेदों में, अनो अन्याण महतो महियाण, मतलब वह भगवान कितना बड़ा है उसके बारे में कहा गया कि वो सबसे बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तब तो यह सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड महाप्रलय में उनके उदर में समाता है। अगर इतना विराट नहीं होगा तो ये सब समाएगा कैसे? और क्या कहा? और कहा गया कि वो इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि उससे छोटा कुछ भी नहीं। आप देखते हैं ना कि एक चींटी है, उसमें भी वही परमात्मा समाया है, भगवान। अगर वो उससे भी छोटा ना हो तो फिर उसमें समाएगा कैसे? तो परमात्मा भगवान दोनों रूपों में है। उन्हें निर्गुण निराकार कहें एवं सगुण साकार, दोनों रूपों में वो नित्य रहते हैं। और कण कण में, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि में वही भगवान ओत प्रोत हैं। पूरी सृष्टि में ओत प्रोत हैं भगवान हर तरफ। तो यह संसार को बनाने वाला भगवान किस प्रकार बनाए ये, और महाप्रलय जब होता है तो वापस ये पूरी पृथ्वी, जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नि आकाश से वायु, वायु से जल, जल से अग्नि, इस प्रकार जब एक दूसरे से उत्पन्न होता गया तो जब महाप्रलय होता है तो अग्नि का जहाँ से स्रोत था उसमें विलीन हो जाता है, अग्नि वापस चली जाती है जल में, जल चला जाता है वायु में, वायु चला जाता है आकाश में। इस प्रकार एक दूसरे से विलीन होता हुआ फिर संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड वापस महोदर भगवान उसी ब्रह्म के महोदर में चला जाता है।